वेलकम टू शाकुंतला आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र। नवरात्रि चल रहे हैं। आज 5वां नवरात्रा है। सभी लोगों ने फास्ट रखे होंगे। किसी ने फास्ट पहला या लास्ट का रखा होगा, किसी ने बीच में सारे फास्ट रखे होंगे, किसी ने सप्तमी अष्टमी का रखा होगा। नवरात्रे क्या होते हैं, क्या आपको पता है? नवरात्रों का हर लेवल पर क्या प्रभाव होता है? फिजिकली, मेंटली, सोशली, यानी कि एनवायरमेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो हम एक एक लेवल पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी, नेचुरोपैथ, योगाचार्या, आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से नवरात्रों के फास्ट रखे जाने चाहिए और इनका क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पर, माइंड पर और हमारे स्पिरिचुअल लेवल पर और हमारे एनवायरमेंटल लेवल पर। चलिए, तो आज हम बात करेंगे फिजिकल लेवल की। तो नवरात्रे, नव मीन्स नो, 9, रात्रि मीन्स रात्रि, रातें, नाइट्स, 9 नाइट्स एंड 10 डेज का ये फास्ट होता है। वैसे तो साल में 4 फास्ट आते हैं, चार नवरात्रि आती हैं, लेकिन 2 जो हैं वो साइलेंट होती हैं या उनका लोगों को पता नहीं है ज़्यादा कि 2 जो नवरात्रि आती हैं वो किस दिन आती हैं और कब आती हैं। लेकिन जो 2 नवरात्रि हैं वो ऋतु संध्या पर आती हैं, जैसे फरवरी मार्च में और दूसरा अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में। इस बार लौंद का महीना था, यानी कि हिंदी कैलेंडर की अकॉर्डिंग 1 महीना एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर हम दूसरे तरह से सोचेंगे तो ये महीना एक्स्ट्रा नहीं है, पूरे 12 ही होते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक लौंद का महीना आता है। इसीलिए जो हमारे श्राद्ध हैं उनसे, श्राद्ध के लास्ट वाले दिन से ही अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार श्राद्ध में और नवरात्रि में टाइम गैप आया था, तो वो लौंद के महीने के कारण आया था। तिथि आगे पीछे होने के कारण से ये 1 महीना 4 साल में एक बार लौंद का महीना आ जाता है, एक्स्ट्रा मंथ आ जाता है। तो नवरात्रि आते हैं ऋतु संध्या पर। तो इसका सबसे पहले हम फिजिकल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बात करेंगे। फिजिकल लेवल पर शारीरिक रूप से नवरात्रि का 9 दिन या 9 नाइट्स व्रत रखना, फास्ट रखना आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर क्या फर्क करता है ये हम बताएंगे। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग अगर हम बात सोचते हैं, उनके एस्पेक्ट से देखते हैं, तो फास्टिंग आकाश चिकित्सा होती है। जब हम 5 एलिमेंट चिकित्सा की बात करते हैं, 5 तत्वों की चिकित्सा की बात करते हैं, तो 5 एलिमेंट से जो स्पेस चिकित्सा है, यानी कि जो आकाश चिकित्सा है, वो फास्ट से कंप्लीट होती है। फास्ट रखने से, यानी कि नवरात्रि के फास्ट रखने से कंप्लीट होती है। तो इसके बिहाइंड दैट बहुत ही अच्छा साइंटिफिक रीज़न है, बहुत ही अच्छा साइंटिफिक कारण है कि जब ऋतु संध्या होती है, यानी कि अभी गर्मी गई थी, बरसात ख़त्म हुई और अब सर्दियों का ठंडा मौसम शुरू हो गया है। मैं ये बिल्कुल आम भाषा में आपको समझाऊंगी, बहुत क्रिटिकल हिंदी के वर्ड्स शब्द में यूज़ नहीं करूंगी, शब्दावली, क्योंकि आम आदमी को ये बात पहुंचना चाहिए। तो बरसात का सीज़न ख़त्म हुआ, सर्दियों का सीज़न अभी शुरू होने जा रहा है। तो बरसात के 7 डेज़ और सर्दियों के शुरू के 7 डेज़, उनके लास्ट के 7 डेज़ और सर्दियों के शुरू के 7 डेज़, यानी कि 14 डेज़ जो होते हैं, 15 दिन जो होते हैं, ये आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होते हैं। क्योंकि अब जो आपने भोजन खाया था वो भोजन पित्तज भोजन था, यानी कि पित्त को बढ़ाने वाला था। तो अब वो सर्दियों में, जब आप देखते होंगे बरसात के लास्ट में ना, काफ़ी लोगों को काफ़ी छोटे छोटे दाने आ जाते हैं बॉडी पर, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, स्किन एलर्जी हो जाती हैं। तो बरसात के मौसम, जब बरसात ख़त्म होती है तो पित्त उपद्रव करता है इस ऋतु संध्या में। तो पित्त उपद्रव ना करे और पित्त, एक्स्ट्रा पित्त जो बॉडी के अंदर था वो बॉडी से बाहर निकल जाए, उसके लिए ये ऋतु संध्या में नवरात्रि के फास्ट रखे गए, आपकी बॉडी को प्यूरिफाइड करने के लिए,
आपके शरीर को सर्दियों की ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में अब क्या खाना है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए ये नवरात्रि के व्रत ऋतु संध्या में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, योगिक साइंस के अकॉर्डिंग रखे गए। हमारे ऋषि मुनि जो थे, एंशियंट हमारे जो गुरुज थे, उन्होंने वो नेचर में ही रहते थे, प्रकृति में रहते थे, पहाड़ों पर, वनों में, जंगलों में रहते थे। तो वो फील करते थे, ये चीज़ें महसूस करते थे, मेडिटेट करते थे अपने आप को। बहुत योगी पुरुष थे वो लोग जिन्होंने आयुर्वेदा जैसा ग्रंथ लिखा। ब्रह्मा से रचित इसको ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है हिस्ट्री में कि आयुर्वेदा जो है वो ब्रह्मा से रचित है। आयुर मीन्स आपकी लाइफ, वेद मीन्स साइंस। तो आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ योर लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान। तो जीवन का विज्ञान जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी शारीरिक, मानसिक, सोशली, स्पिरिचुअली हेल्थ की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात होती है। तो इसीलिए हम फास्ट की बात करते हैं, व्रत की बात करते हैं। वैसे व्रत मीनिंग होता है संकल्प लेना, संकल्प करना, और एक व्रत मीनिंग होता है फास्ट रखना, आपको स्पेस, पेट को मतलब भोजन के बिना रहना। तो अब ये फिजिकल लेवल पर फास्ट कैसे काम करता है? जब आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपकी बॉडी को अन्न जिसे कहते हैं, यानी कि रोटियां, जब हम हमारे इधर चलन जो है इंडिया में, इस तरफ हमारा जो चलन है वो रोटियां खाने का है, ईस्टर्न इंडिया में। तो यहाँ पर जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, ये सारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर माता का व्रत बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं, माता की पूजा होती है, वहीं पर ये फास्ट रखने का नियम है। तो यहाँ पर गेहूँ जो है वो उसको खाते हैं लोग, रोटियां बनाकर खाते हैं, चावल कम खाए जाते हैं। लेकिन जब आप साउथ में जाएंगे तो चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ईस्टर्न यूपी में भी चावल खाया जाता है। तो इस तरीके से तो जो हमने खाया, अब हम उसको अपनी अपनी काल की अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ जैसा मौसम है, जिस एरिया में जैसा मौसम है, उस एरिया में उस मौसम के अकॉर्डिंग हमें अपने भोजन को चेंज करना है। और 10 दिन 9 दिन का फास्ट रख के, व्रत रख के, स्पेस चिकित्सा करके, यानी कि बॉडी में आकाश तत्व को बढ़ाकर, यानी कि खाली स्थान को बढ़ाकर हमें अपनी चिकित्सा खुद ब खुद कर लेनी है। कि हमें ऋतु, जब हम ठंड के मौसम में आए या बरसात का जो लास्ट का मौसम है, इन 15 दिनों में जो पित्त उपद्रव करने वाला है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, यानी कि डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी हो जाए, टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाएं। तो यही इसका मीनिंग है। अब फास्ट रखने में डाइट कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही मैटर करता है। जो हमारी गृहिणियां हैं, जितनी भी फास्ट रखती हैं, जो भी व्रत रखती हैं नवरात्रों के, तो वो केवल देवी की पूजा करने के लिए रखती हैं। तो ये जब मैं आपको स्पिरिचुअल लेवल पर ये बात बताऊंगी, तो ये जब हम नेक्स्ट वीडियो में स्पिरिचुअल लेवल पर ये बात बताएंगे कि किस तरीके से कॉस्मिक एनर्जी देवी के रूप में हमारे अंदर उतरती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। अभी केवल हम फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं। तो खाना क्या चाहिए? जब हम फर्स्ट नवरात्रा रखते हैं, फर्स्ट व्रत रखते हैं, तो हमारी बॉडी, क्योंकि हम पहले दिन तो बहुत कुछ खा रहे होते हैं, रोटियां वगैरह, सब्जी, दालें, दही, जो भी कुछ है, पराठा, मॉर्निंग में सब कुछ खा रहे होते हैं। लेकिन हम जब फर्स्ट व्रत रखते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रूट फास्टिंग रखिए, जूस फास्टिंग रखिए, सूप फास्टिंग रखिएगा, और आप पानी, वाटर फास्टिंग रख सकते हैं, वाटर विद हनी फास्टिंग रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पहले दिन बहुत कुछ खाया हुआ होता है, तो फर्स्ट जो फास्टिंग है, हम कहते हैं कि आप फ्रूट खाइएगा, फ्रूट फास्टिंग रखिएगा फर्स्ट डे। देन सेकंड डे आप फ्रूट खा सकते हैं। थर्ड डे फिर आप जो है सूप, वेजिटेबल सूप पर आ सकते हैं। उससे नेक्स्ट डे आप जूस पी सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप पानी पे रह सकते हैं, शहद पानी पे, और फिर एक दिन पूरे दिन पानी पे रह सकते हैं। फिर इसको हमें बैक जाना है उसी तरीके से, पानी, फिर शहद पानी, फिर जूस, फिर सूप, एंड देन फ्रूट, एंड देन बॉइल्ड वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को प्यूरिफाइड कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, ऋषिज, एंशिएंट गुरुज ने हमें दी। तो योगिक साइंस में, वैदिक साइंस में इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, और इसीलिए ऋतु संध्या में ही फास्ट नवरात्रि रखने का चलन हुआ।
और ये हुआ। तो अब फास्ट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं जब आप फास्ट रखते हैं, जब आप खाना बंद करते हैं और इन चीज़ों पर आते हैं, तो आपको गैस फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर। आपको लगेगा पेट में गैस बन रहा है, डकारें, बर्पिंग हो रही हैं, बर्प हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको एनिमा लेना होता है। नेचुरोपैथी का जो एनिमा होता है नेचुरोपैथी का एनिमा लेना होता है। मेरे कई मित्र हैं जो पूरे के पूरे 9 दिन केवल पानी पे रहते हैं, लेकिन वो हठ योग हो जाता है। इतना भी ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आप केवल फास्ट करें। बिल्कुल खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट खाएं। जैसे चलन है हमारे यहाँ पर कि कुट्टू के पराठे, आलू को कुट्टू के आटे में मथ कर फिर उनकी पूरियाँ तली जाती हैं, फिर उनको खाया जाता है। आलू पर मोस्टली रहा जाता है। तो ये एसिडिक फूड है। एसिडिक फूड को, क्योंकि हमें एसिड ही तो बॉडी से बाहर निकालना है और हम एसिडिक फूड ही ले रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका लिवर को पचाने में ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब क्या खाएं? तो मैंने बताया फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को नमक खाने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी का बीपी बहुत डाउन जा रहा है और नमक खाने की या उबासियाँ आती जाती हैं, आप डाउन हैं, सोए जा रहे हैं, क्योंकि जिनकी कफज प्रकृति है, जब वो फास्ट रखते हैं तो ऐसा उन लोगों के साथ होता है, वो उनका बीपी डाउन जाता है अगर वो एकदम से नमक छोड़ देते हैं। तो समा के चावल जो होते हैं, जिन्हें हम सामक के चावल बोलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उनको आप खिचड़ी बनाकर, पतली खिचड़ी बनाकर उनको एक टाइम खा सकते हैं। तो हठ योग करने के लिए तो आपको संकल्प शक्ति करनी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आप नवरात्रि में फिजिकल लेवल के लिए आप अपना फास्ट रख रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए फास्ट रख रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके का भोजन करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं, आपका लिवर, जिनका फैटी लिवर है वो लिवर डिटॉक्सिफाई हो सकता है, जिनको कब्ज़ रहने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। पर खाना उसी तरीके से डिसाइड किया जाएगा जिस तरीके से आपकी प्रॉब्लम है। तो ये आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं, किसी योगी से सलाह ले सकते हैं, किसी नेचुरोपैथ से सलाह ले सकते हैं कि भाई हम अब फास्ट अपने फिजिकल लेवल के लिए कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके का हमें भोजन नवरात्रि में रखना चाहिए। तो जब आप फिजिकल लेवल के लिए कॉन्सेंट्रेट होते हैं, अपने मन को वहाँ लगाते हैं, ध्यान करते हैं फिजिकल लेवल को ठीक करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तो आपका मन वहाँ जुड़ता है। जब आपका मन वहाँ जुड़ता है तो नेक्स्ट लेवल भी स्टार्ट हो जाता है आपका मेंटली सेटिस्फैक्शन और मेंटली बेनिफिट्स of the Navratri fast. Okay, so you will get more energized when you do fast. आप बहुत एनर्जी फील करेंगे और माइंड जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में हो जाता है, आंखों में चमक आनी शुरू हो जाती है जब आप फास्ट रखते हैं, और बहुत ही बैलेंस्ड फास्ट रखते हैं, डाइट को उसी तरीके से लेते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो किसी को भी अगर ज़रूरत है अभी भी, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि फास्ट तो नेक्स्ट भी आएंगे और ये नवरात्रि के व्रत नेक्स्ट भी आते हैं। तो आज हमने बात की नवरात्रि के जो व्रत हैं वो ऋतु संध्या में ही क्यों आते हैं, और फिजिकल लेवल शारीरिक रूप से, मेंटल लेवल मानसिक रूप से, एनवायरमेंटल लेवल यानी कि हमारे वातावरण के रूप से, और स्पिरिचुअल लेवल यानी कि हमारे आध्यात्मिक रूप से हमें फास्ट नवरात्रि के व्रत किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं, किस तरीके से बेनिफिट करते हैं, और कैसे आप एनर्जी फील करते हो, और कैसे आप भगवान से, उस देवी माता से अटैच्ड हो जाते हो, जैसे आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी उतर जाती है और आपकी जो बहुत सारे डिजीज़ हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, फास्ट रखने से कैसे ठीक हो जाती हैं। तो ये अभी हमने बताया। मेरे नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मेरा मैनेजर उठा सकता है फ़ोन, आप आराम से मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।